उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर के आगे नकल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला सीतापुर के तालगांव क्षेत्र के धोंधी का है, जहां पर केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट में कल शाम को तीसरी पाली में जब नर्सिंग का पेपर चल रहा था, जो एसजीपीजीआई की नर्सिंग परीक्षा थी, उसका सेंटर यहां सीतापुर में केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट में आया था, जहां पे धड़ल्ले से नकल हुई। ऑब्जर्वर को जब किसी ने शिकायत की तो मौके पर जब ऑब्जर्वर पहुंचे और उन्होंने वहां पे जांच की तो लोगों के पास पर्चियों से लेके तमाम नकल की सामग्री मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और उसके बाद छात्रों ने कॉलेज के बाहर हल्ला बोल कर दिया और मुर्दाबाद के नारे छात्र लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को जैसे तैसे शांत कराया है। लेकिन छात्रों के बड़े गंभीर आरोप हैं। छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पे जो धड़ल्ले से नकल तो कराई ही जा रही थी, साथ में कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जिनके फोटो मिलान नहीं हो पा रहे थे, उनके नाम नहीं मिलान हो पा रहे थे, लेकिन वो लोग भी यहाँ परीक्षा दे रहे थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो है वो पेपर लीक करने वालों पे अपना शिकंजा कस रही है, तो वहीं सीतापुर में भी अब नकल माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसका ताजा मामला केपी सिंह मेमोरियल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में देखने को मिला है, जहां पर एसजीपीजीआई की परीक्षा चल रही थी और परीक्षा के दौरान परीक्षा में बड़े मामले पे हेराफेरी की गई। वहां पे तमाम सारे जो आंसर बुक थी वो पहले से सॉल्व मिली हैं और तमाम सारी नकल की सामग्री भी मिली है। आपको ये भी बता देते हैं, अभी करीब 3 महीने पहले इसी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करने आए थे और उन्होंने फीता काट के इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया था, और जिसके बाद यहाँ पे इस तरीके का मामला सामने आया है और नकल माफियाओं के हौसले यहाँ पे बुलंद मिले हैं। करीब 1-2 घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने परीक्षार्थियों को शांत किया है। रात के समय सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पूछताछ की है। फिलहाल बताते हैं, पुलिस सूत्र जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आधा दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं और अलग अलग स्थानों पे उनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ नकल सामग्री कैसे पहुंची है, और कुछ पेपर जो थे वो जो आंसर थे वो सॉल्व हुए भी थे। इस तरीके के आरोप छात्रों के हैं। हम आपको छात्रों के आरोप भी सुनाएंगे कि छात्रों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे पुलिस भर्ती का पेपर हो, या किसी भी परीक्षा का हो, पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, उसी तरीके से अब सीतापुर में भी एक पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रों का यही आरोप है कि पेपर जो है वो पहले से लीक किया गया है और आंसर जो अंदर वो सॉल्व बुक आई है और कुछ पर्चियां भी मिली हैं। ये तो जांच का विषय है कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर के आगे नकल माफियाओं के हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं। हम यहाँ पे केपी मेमोरियल स्कूल में एसजीपीजीआई लखनऊ का हम नर्सिंग स्टाफ है, उसका यहाँ पे एग्जाम देने आए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम एग्जाम दे रहे थे तो बीच एग्जाम में यहाँ पे कम से कम 15 लोग पकड़े गए हैं। जो कैंडिडेट नहीं थे उनको बदल के दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे, उनके पास बेकायदा कागज पकड़े गए हैं दूसरे, और दूसरे लोग आए थे बाहर से एग्जाम देने के लिए, और कम से कम 15 लोग थे यहाँ पे, इतने लोग आए एग्जाम देने के लिए। तो अब क्या दिक्कत आ रही है आपके? अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, वो तो मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये केपी सिंह मेमोरियल ये कॉलेज वाले हमको जबरदस्ती बाहर से मतलब अंदर से बाहर भगा रहे हैं, तुम यहाँ पे कुछ मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। कहाँ से आए हैं आप पेपर देने? हम राजस्थान से आए हैं। मेरी लैब में कम से कम 7-8 बच्चे तो मेरी लैब में पकड़े गए थे, और दूसरी लैब थी जो सेकंड नंबर, एक लैब इन्होंने कॉर्नर में बनाई रखी थी, उसमें हमें पता नहीं है, कम से कम 15 लड़के टोटल पकड़े गए हैं। उन पर पर्चियां मिली हैं और डमी भी बैठे 1-2 लड़के तो, और कुछ उन पे बड़े कुछ खा गए हैं पर्चियों को, फिर भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। मोबाइल? हाँ, मोबाइल मिले हैं बच्चों पे। अच्छा, हाँ। तो जब आपने विरोध किया तब क्या हुआ? विरोध करने ही नहीं दिया है, कुछ भी शांति से भगा दिया है हमें, बाहर निकाल दिया। केपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट फार्मेसी में एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम देने आए थे। जिस लैब में मैं एग्जाम दे रहा था, उस लैब में कम से कम 15 स्टूडेंट विद एक डमी स्टूडेंट था, जिससे कोई वेरीफाई नहीं हुआ, और वो एग्जाम देता पकड़ा गया। वो 15 स्टूडेंट जिनके पास कम से कम 5 पन्ने थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो हमको डंडे दे के बाहर निकाल रहे हैं। हम यहाँ इतनी दूर से एग्जाम देना है, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो क्या लगता है पेपर पूरा लीक है सर, पेपर दिया गया पहले से? पेपर अच्छा।